मित्र, क्या कभी रात को सोने से पहले तुझे खुद से डर लगता है? जब तू अकेला होता है और तेरे अंदर से एक आवाज आती है, तू फिर हार गया। तुझे पता था कि वो काम गलत है, तुझे पता था कि गुस्सा नहीं करना चाहिए था, नशा नहीं करना चाहिए था, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था। तूने कसम खाई थी, अब नहीं करूंगा। लेकिन जब वही पल फिर आया, तू फिर फिसल गया। ऐसा क्यों होता है? क्या तू कमजोर है या फिर कोई और है जो तुझे कंट्रोल कर रहा है? आज मैं तुझे उस दुश्मन से मिलवाऊंगा जो तेरे अंदर बैठकर तुझे नचा रहा है, और जब तक तू उसका चेहरा नहीं पहचानता, तब तक तू उसे कभी हरा नहीं पाएगा। यह सिर्फ तेरी कहानी नहीं है। कुरुक्षेत्र के मैदान में एक महान योद्धा ने भी यही सवाल पूछा था कि इंसान ना चाहते हुए भी पाप क्यों करता है? ऐसा लगता है जैसे कोई उसे जबरदस्ती गलत काम करवा रहा हो। सोच, इतना शक्तिशाली इंसान भी ये महसूस कर रहा था कि कोई फोर्स उसे कंट्रोल कर रही है। तो वो ताकत क्या है? क्या वो किस्मत है? क्या वो कोई शैतान है? नहीं, वो है काम, इच्छा। और जब ये पूरी नहीं होती तो यही क्रोध बन जाती है। यही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये एक ऐसी आग है जो कभी नहीं बुझती। समझ ये कैसे काम करता है। सबसे पहले ये इच्छा बनकर आता है, मुझे वो चाहिए। फिर धीरे धीरे वो इच्छा तुझे घेर लेती है, और जब वो पूरी नहीं होती तो वही इच्छा क्रोध बन जाती है। और उस समय तू खुद नहीं रहता, तू वही करता है जो तू करना नहीं चाहता। ये दुश्मन बाहर नहीं खड़ा, ये तेरे अंदर ही छिपा है, और इसका काम है तुझे अंधा करना। तू सोचता है, मैं तो समझदार हूं, फिर मैं गलती क्यों करता हूं? क्योंकि इच्छा तेरी समझदारी को ढक लेती है। जैसे धुआं आग को ढक देता है, वैसे ही तेरे अंदर का ज्ञान इच्छाओं के धुएं में छिप जाता है। जैसे शीशे पर धूल जम जाए तो चेहरा साफ नहीं दिखता, वैसे ही तेरे मन पर इच्छाओं की धूल जम जाती है। और जैसे कोई अपने ही बंधन में कैद हो जाए, वैसे ही तू अपनी आदतों में कैद हो चुका है। जब इच्छा का हमला होता है तो तेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। तू सही और गलत का फर्क भूल जाता है, और फिर तू वही गलती दोहराता है। आज के समय में ये सिर्फ वासना नहीं है, ये है लत, डिस्ट्रैक्शन, बिना सोचे समझे समय बर्बाद करना। तू सोचता है बस 5 मिनट और वही 5 मिनट तेरी पूरी जिंदगी खा जाते हैं। तो अब सवाल है, इस दुश्मन को हराएं कैसे? कल्पना कर एक रथ की। तेरी इंद्रियां घोड़े हैं, तेरी आंखें, कान, जीभ ये सब बाहर भागना चाहते हैं। मन लगाम है जो इन घोड़ों को कंट्रोल करता है। बुद्धि सारथी है जो फैसला लेती है कि जाना कहाँ है, और तू रथ का मालिक है। तेरी हार का कारण क्या है? तेरी बुद्धि सो गई है और तेरी इंद्रियां रथ को चला रही हैं। तेरी जीभ कहती है मीठा खा, मन कहता है ठीक है, और तू खा लेता है। बुद्धि से किसी ने पूछा ही नहीं। अगर तुझे जीतना है तो ये सिस्टम बदलना होगा। सबसे ऊपर बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि मन को कंट्रोल करे, मन इंद्रियों को कंट्रोल करे। अगली बार जब मन कहे चल 5 मिनट और, तो अपनी बुद्धि को जगा, खुद से कह ये मेरे लक्ष्य के खिलाफ है। मन चिल्लाएगा, इंद्रियां विद्रोह करेंगी, लेकिन तुझे लगाम कसनी होगी। ये आसान नहीं है, लेकिन यही असली युद्ध है, अपने अंदर का युद्ध। इस दुश्मन को छोटा मत समझ, ये अंदर बैठा है और बहुत चालाक है। इसे हराने के लिए तुझे अपनी सबसे ऊंची ताकत का सहारा लेना होगा, तेरी बुद्धि और तेरी आत्मा। अपने आप को कमजोर मत समझ। तू अपनी आदतों का गुलाम नहीं है, तू उनका मालिक है। जाग, अपने ड्राइवर को सीट पर बैठा और इन घोड़ों को बता दे ये रथ अब कहां जाएगा। क्योंकि जो अपने मन को जीत लेता है वही असली योद्धा होता है। ओम।